जबरदस्ती हमारे गर्दन पे चाकू लेके और एगो मड़ई बगल में रहा और में हमके ले चले गया हमारे साथ गलत कार के ना। तो बेटी चीख चीख के ये चिल्लाती है मुझे बचा लो और मुझे बचा लो, लेकिन चारों तरफ उसके आगे पीछे दरिंदे रहते हैं और उसकी चीख उसी तक सीमित रह पाती है। वो अपने माँ बाप का नाम लेके चीखती है, चिल्लाती है, बिलखती है, रोती है कि कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। अपने इज्जत का वो हवाला देते हुए उसको भगवान का वास्ता देती है, ऊपर वाले का वास्ता देती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। पर दरिंदे अपना भूख मिटाने के लिए उसके ऊपर भेड़ियों के जैसे प्रहार करके अपने काम वासना को शांत करने के लिए उसके ऊपर भिड़ जाते हैं और उसको नोच खाते हैं। कुशीनगर का यह काली रात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, जहां पे एक बेटी को 4 दरिंदों के द्वारा नोचा जाता है, उसको खाया जाता है और वो चिल्लाती रहती है कि हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, तुमको ऊपर वाले का वास्ता है। पर वो दरिंदे किसी की एक नहीं सुनते हैं और अपने वासना को मिटाने के लिए उसके ऊपर प्रहार करते हैं और उसका सामूहिक बलात्कार कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूं आपके साथ मानस धारा से। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कुकृत्य हुआ है जिसको सुन के आप सभी का दिल दहल जाएगा। निर्भया हत्याकांड आप अभी तक नहीं भूले होंगे। किस प्रकार से दिल्ली का वो रात जहां पे एक लड़की के साथ बस में दुष्कर्म किया गया था, ठीक उसी प्रकार का मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आ रहा है, जहां पे एक किशोरी लड़की के साथ 4 दरिंदे रात में वो कुकर्म किए जिसको कुशीनगर का इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। एक लड़की को गाड़ी में बंद करके ले जाके और पूरा कुशीनगर घुमाना, हाटा घुमाना और उसके साथ बारी से बारी बलात्कार करना, ऐसा इल्जाम वो किशोरी लगा रही है। ये मामला पूरा मैं आपको बताऊं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि ये जो समाज में जिस प्रकार की दरिंदगी हो रही है उससे लड़ने के लिए आप सभी को अपना आवाज बुलंद करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे घर में बहन बेटी हर किसी के घर में है और जब इसी प्रकार का वारदात हमको देखने को मिलेगा तो कोई अपने बेटी को कैसे अपने घर से बाहर निकाल सकता है। सरकार लगातार ये इस बात का जिक्र करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार का जब हैवानियत हो जाता है तो लोग का दिल दहल उठता है। पूरे मामले पे प्रकाश डालता हूँ। पूरा मामला कुशीनगर का है, जहां पे एक किशोरी को क्यामू नाम का शख्स जो एक ही गांव में रहते हैं वो बुलाता है और कहता है कि आओ कुछ तुमसे बात करनी है। जो किशोरी का इल्जाम है वही हम आपको सुना रहे हैं, आगे उस किशोरी का बयान भी सुनाएंगे। अब पहले पूरी वाकया को सुनिए। उसको बुलाता है और कहता है कि आओ तुमसे कुछ बात करनी है और उसको जबरन चाकू के नोक पर चाकू दिखाकर उसको गाड़ी में बैठा लेता है और उसके बाद उसको लेके जाता है हाटा, जहां पे 2 और जो इसके मुख्य आरोपी हैं जिनका नाम सिकंदर है, जो लगातार एक के बाद एक दुष्कर्म करते हैं और अपने काले मंसूबे को दर्शाते हैं। पूरा कुशीनगर घुमाते हैं, कभी कस्या कभी हाटा, ऐसे ले जाके पूरा घुमाते हैं और एक के बाद एक बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के उपरांत उसको स्वयं कोतवाली में लेके चले जाते हैं, ऐसा इल्जाम आरोपी लगा रही है। उसका यह भी कहना है कि उसके पिता बार बार कोतवाली में प्रार्थना पत्र दे रहे थे, फिर भी इस पे अमल नहीं किया गया और चाकू के नोक पर उसको ले जाके और उसको बलात्कार किया गया। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं? वो घर से बाहर निकलेंगी जब वो सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम अपने घर के लड़कियों को बाहर भेजें और अकेले भेज के पढ़ाएं। ऐसा ही कुछ वारदात कुछ दिन पहले हमको उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से देखने को मिली थी। दयाल रेजिडेंसी में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला था। वहां पे अब दूसरा मामला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या बाबा का बुलडोजर पुनः चल पाएगा? अपराधियों के जो हौसले फिर से बुलंद हो रहे हैं उसको तोड़ने में उत्तर प्रदेश की प्रशासन क्या कामयाब होगी? क्या इस पीड़िता को न्याय मिल पाएगा? क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगा? ये सभी सवाल सभी के मन में है, हमारे दर्शक के भी मन में है और ये हमारे भी मन में है। और इसका जवाब अब सिर्फ कोई अगर दे सकता है तो कुशीनगर की पुलिस वो विवेचना के उपरांत दे सकती है और कड़ी जांच करके इसका जवाब मिल सकता है कि क्या किसी लड़की को कार में बैठा के एक के बाद एक बलात्कार करना ये किस प्रकार का हैवानियत है। और ऐसे अगर जो हैवान है उनके लिए कौन सा कानून में कौन सी उनके लिए सजा लिखी है? क्या फांसी की सजा लिखी है
कि ऐसे अपराधियों का जो हौसला बुलंद हो रहा है उनको तोड़ना और उनके मुंह पे तमाचा मारने की जरूरत है, कि ताकि भविष्य में ऐसा कोई काम करने से पहले 100 बार सोचे और हमारे घर की बहुए बेटियां भी सुरक्षित हो। अब इस बात का आवाज उठाना आप सभी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भी घर में और हमारे परिवार में हमारी बहू है और बेटी है, कल ऐसा वारदात कहीं हमारे घर में दोबारा ना हो सके, इसलिए ये आवाज उठाना बेहद ही जरूरी है और इस पूरे प्रकरण को स्पष्ट जांच की भी जरूरत है। तो वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंचे और ऐसे आरोपियों के ऊपर बाबा का बुलडोजर चल सके। सुहाना 1:30 बजे हमारा लगा कि अमुद्दीन फोन के ना कहत ना आओ कुछ काम बा, हम गई नहीं जगसाला लगे, जबरदस्ती हमारे गर्दन पे चाकू लेके और मड़ई बगल में रहे में हमके ले चल गए ना, हमारे साथ गलत कार के ना, कर बाद हमके हाटा ले गए ना, हमारे साथ गलत कार के हाटा ले गए ना, कर बाद हाटा जहांगीर सिकंदर और 2 जन और रहना उनके नाम नहीं जानते हम। तो जहांगीर जबरदस्ती हमार गटई दुपट्टा पकड़ के गाड़ी में बैठा दे ना और वो लोगन चाकू ले रहना यहाँ। ओकर बाद राही भर हमारे साथे गलत कार के नया पारा पारी ओकर बाद एक थाना पे हमके कह देना यहाँ। हमारा अब्बा 2 बार दरखास्त डरना थाना पे कोनो सुनवाई नहीं हुई।